And one remarkable feat is this decision to use local currency as far as possible. And Bank Negara Malaysia and CBI has worked on this area for ringgit Malaysia and rupee. मलेशिया के प्रधानमंत्री के इस बयान ने वैश्विक आर्थिक गलियारे में हलचल मचा दी है। ये बयान केवल भारत मलेशिया व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर डॉलर आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था को सीधी चुनौती देता है। पहली बार मलेशिया ने खुले तौर पर कहा कि वो भारत के साथ व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके बजाय लेन देन भारतीय रुपए और मलेशियाई रिंगिट में किया जाएगा। ये फैसला भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को दिखाता है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब था डॉलर, आयात निर्यात, निवेश, भुगतान, सब कुछ डॉलर में। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हालात बदले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना सुरक्षित है। भारत ने इसी मौके को अवसर में बदल दिया। रूस, ईरान, यूएई, श्रीलंका के बाद अब मलेशिया का नाम इसी सूची में जुड़ गया कि भारतीय रुपया धीरे धीरे वैश्विक व्यापार का हिस्सा बन रहा है। इस फैसले के पीछे मजबूत बैंकिंग समन्वय है। भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मलेशिया का सेंट्रल बैंक नेगारा मलेशिया मिलकर रुपए और रिंगिट व्यापार व्यवस्था को विकसित कर रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से व्यापारियों को डॉलर में कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लेन देन की लागत कम होगी, भुगतान तेज होगा और मुद्रा जोखिम भी घटेगा। भारत और मलेशिया के बीच सालाना अरबों डॉलर का व्यापार होता है। भारत मलेशिया के पास ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और केमिकल्स आयात करता है, जबकि भारत से फार्मा उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, IT सेवाएं और इंजीनियरिंग सामान मलेशिया जाते हैं। अब जब ये व्यापार सीधे रुपए और रिंगिट में होगा तो दोनों देशों के निर्यात को और आयात को बड़ा फायदा मिलेगा। मलेशिया का ये फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। And one remarkable feat is this decision to use local currency as far as possible. And Bank Negara Malaysia and CBI has worked on this area for ringgit Malaysia and rupee. मलेशिया एशियन समूह का मजबूत देश है। अगर मलेशिया रुपए में व्यापार को सफलतापूर्वक अपना लेता है तो इसका असर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर पड़ सकता है। ये भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को भी मजबूती देता है और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करता है। ये बयान जो मलेशिया के PM का है वो भारत की आर्थिक कूटनीति की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ साथ रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी लगातार काम किया है। जब कोई देश भारतीय रुपए में व्यापार का ऐलान करता है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके भरोसे को दिखाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया अब एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ चुकी है। चीन युआन को आगे बढ़ा रहा, रूस दुनिया के देशों के साथ रूबल में व्यापार कर रहा, ब्रिक्स देश वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं और मलेशिया का ये ऐलान इस बात का संकेत है कि भविष्य में व्यापार एक ही मुद्रा तक सीमित नहीं रहेगा। खैर, कुल मिलाकर मलेशिया के प्रधानमंत्री का ये बयान भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत है। इससे न सिर्फ डॉलर पर निर्भरता घटेगी बल्कि भारतीय रुपए को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है मलेशिया के PM का रुपए पर जो ऐलान है उसके बाद भारत दुनिया के और किन किन देशों में ये खेल करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।